सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट बिल नजर सानी के लिए वापस कर दिया। सदर का कहना था कि बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादिम है। आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरातिफ है। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें, सदर ममलिकत का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने का फैसला, इंतखाबात की तारीख के तयन और इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक एक्ट में मनपसंद तरमीम की जाएंगी। तरमीम का मुजवजा मुसवदा जल्द वजारत पार्लिमानी उमूर के हवाले किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आइन के दिफा के लिए डट गए। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। जमानत दी गई कि जाली केस बनाकर लीडर्स को जेलों में डालेंगे। ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में होते हैं। तोशा खाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया था। इमरान खान के वकील का कहना था कि हमें नोटिस नहीं मिला। जज जफर इकबाल ने समाअत मुलतवी कर दी। जमान पाक में इलेक्शन की गहमा गहमी। इमरान खान आज भी सूबाई असम्बली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी रखेंगे। 56 हलकों के इंटरव्यू मुकम्मल। आज गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारान के इंटरव्यू होंगे। अदलिया मुखालिफ करारदाद पर वजीर आजम और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का खत में अजहर सिद्दीक एडवोकेट का कहना था कि विफाकी काबीना ने अदलिया मुखालिफ करारदाद मंजूर की। ये इकदाम आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत है। काबीना ने करारदाद वापस ना ली तो कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। समंदरी हवाएं मुअत्तल, पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला थम गया। बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध मकरान की साहली पट्टी आंधी की जद में आ गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम,
रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।